हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये पिका कार्ड रीडिंग है। लाइव के दौरान बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं और बाद में भी कमेंट्स होते हैं और उसमें एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आती है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली नज़र आती है कि आप लोग इनडिसीजन का शिकार हैं। ये समझ नहीं आ रही कि वेदर यू शुड stay on this point with that person or not, या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये पर्सन जो है, क्या आपको इसके इंतज़ार में यहाँ रुके रहना चाहिए या फिर ये बात ख़त्म हो गई हुई है। ये ताल्लुक़ चाहे वो किसी भी स्टेज के ऊपर था या शायद वो वन साइडेड था, अनरिक्वायर्ड लव था या जो भी था, तो बहरहाल बहुत सारे लोग जो हैं, जिसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं, वो सब इस कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि अब फर्दर यहाँ पे रुके रहना चाहिए या आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो इस बात को डिटरमिन करने के लिए मैंने सोचा कि एक पिका कार्ड रीडिंग कर लेते हैं। और आपको पता है कि उसमें इसका क्या तरीक़ाकार है। आप पहले तो 5 गहरे सांस लें, 5 टाइम्स अपने आप को रिलैक्स करें और जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, चाहे अभी तक वहाँ से आपसे कोई अच्छी बात, कोई पॉजिटिव बात हुई है या नहीं हुई है, या आप अपने तौर पे ही कुछ अंदाज़ा लगाए बैठे हैं, चाहे ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है या नहीं है, चाहे ये कोई वर्किंग रिलेशनशिप है, तो कोई भी बात हो सकती है। और आपकी ज़िंदगी में कोई भी एक इंसान हो सकता है जिसके बारे में आप ये जानना चाह रहे हैं कि इनके साथ फर्दर आपका ताल्लुक़, रिलेशन, कांटेक्ट, कनेक्शन चलेगा या नहीं चलेगा। तो आप उस पर्सन का चेहरा जो है वो अपने जहन में रखें और उसके ऊपर फोकस करें और ये सवाल अपने आप से दोहराएं, लाउडली बेशक रिपीट करें कि क्या मुझे इस शख्स को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है। और ये 2-3 दफ़ा क्वेश्चन रिपीट करने का मतलब ये है कि आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो इस क्वेश्चन से अलाइन हो जाएंगी और उसके बाद फिर आप ये जो पाइल्स हैं तब आप इनके ऊपर कंसंट्रेट करें और देखें कि कौन सी पायल जो है वो आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। मेरे पास यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं। ये मेरे पास स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है। आप इसको 1, 2 और 3 भी कह सकते हैं। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल किए हुए हैं। ये मल्टीपल इसमें डेक्स हैं और हम जो रेगुलर टैरो डेक है उसके अलावा ऑरिकल डेक्स जो हैं उनसे भी हेल्प लेने की कोशिश करेंगे और ओवरऑल देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, आप कहाँ खड़े हैं, दूसरा पर्सन कहाँ खड़ा है, रिलेशनशिप कहाँ या ताल्लुक़ कहाँ खड़ा है और क्या इसमें वाक़तन इतना पोटेंशियल है कि आप यहाँ पे रुके रहें। स्पेशली इन दैट केस अगर आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, तो क्या इस ताल्लुक़ में इतना पोटेंशियल है कि आप यहाँ रुके रहें या आपको अब इस चैप्टर को क्लोज़ कर देना चाहिए। मैं ये रीडिंग इसलिए इस टाइम के ऊपर कंडक्ट कर रही हूँ क्योंकि कल 11 फरवरी है और जैसे मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में तज़किरा किया है कि प्लैनेटरी कंजंक्शन होने जा रहा है और इस कंजंक्शन के अंदर सन, मून, वीनस, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, ये सब सब प्लैनेट्स जो हैं ये इन्वॉल्व हैं और ये एक काफ़ी बड़ा पॉइंट होता है ज़िंदगी के अंदर और इसके बाद फिर चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से रीशफल होती हैं और चेंजेस आती हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपको एस्ट्रोलॉजी का आइडिया है या नहीं, अगर आप उस तरफ नहीं भी सोचते या नहीं भी समझते तो आप अभी सिर्फ टैरो के ऊपर फोकस करें और जस्ट ट्राई टू चूज़ वन पायल हैविंग दैट पर्सनस फेस इन योर माइंड और ये क्वेश्चन कि क्या मुझे इस शख्स के साथ अपना ताल्लुक़ रखना चाहिए, क्या मुझे इस शख्स का इंतज़ार करना चाहिए, क्या मेरे लिए यहाँ पे कोई रिलेशनशिप में पोटेंशियल मौजूद है। इस तरह का कोई भी आप क्वेश्चन जो है वो फॉर्म कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे अब स्टार्ट करूँगी। आप जो है चाहे तो रीडिंग को रोक के भी इस बारे में सोच सकते हैं कि क्या करना चाहिए। तो अगर आपने चूज़ कर लिया है तो आप डायरेक्टली उस पाइल नंबर पे चले जाएं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं साइड पे कर देती हूँ। और हम स्टार्ट करेंगे फ़िलहाल फर्स्ट पाइल के साथ, जो कि मेरे पास स्क्वायर के साथ मौजूद है। में जो टैरो के कार्ड्स हैं वो हम सिचुएशन को समझने के लिए और एवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जो ओरेकल कार्ड्स हैं वो हम आपको एडवाइस देने के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं हम उसको तो एडवाइस नहीं कर सकते। अभी हमारे पास जो फर्स्ट पाइल है वो स्क्वायर की है। लेट्स स्टार्ट एंड सी कि क्या है सिचुएशन। और मैं सबसे पहले यहाँ पे कार्ड्स जो हैं वो प्ले कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ भी लग जाए। ओके जी, आई हैव सन का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। एम्प्रेस का कार्ड है, 6 ऑफ swords in reverse, 4 of swords in reverse, fool in reverse. Then I have 8 of wands. उसके बाद मेरे पास है 6 of pentacles, queen of cups in reverse, और मेरे पास है टेम्परेंस का कार्ड। इसको हम अभी खोलते हैं बाद में। ओके जी, यहाँ पे जो सिचुएशन है, वैसे तो बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है उसमें जो साइन बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं उसमें एक तो लिब्रा है, लिब्रा या टॉरस। दूसरा जो है वो कोई एरीज हो सकता है, एरीज या एक्वेरियस बल्कि। और तीसरा जो है वो मेरे पास यहाँ पे सेजिटेरियस का साइन जो है वो नज़र आ रहा है। ये सब लोग जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ, या ये वाले प्रोमिनेंट साइंस जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब कौन कौन है ये अब आपको ख़ुद देखना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने ये चूज़ किया है और अगर आपसे ये रेजोनेट कर रहा है तो जो प्रीवियस सिचुएशन चल रही है उसमें कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातचीत नहीं हो रही, और मुझे ये लगता है कि ख़ास तौर पे जो आपका पर्सन है वो आपको कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहा, और जो भी कम्युनिकेशन चल रही थी और चल रही है वो एक किस्म की जैसे वन साइडेड है, और आप जितना भी परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा पर्सन जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहा और बड़ा मिनिमल सा है। और यही चीज़ जो है ये आपको एक किस्म का कंफ्यूज कर रही है, परेशान कर रही है। जैसे इंसान सोचना शुरू हो जाता है कि वाक़तन ये ऐसा ही है क्या, मुझे पहले गलत फहमी हुई थी, क्या यही रियलिटी है। इस किस्म के सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे आपके सामने इस टाइम पे मौजूद है। ये पर्सन जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लेविश हो सकता है, बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, मे बी आपसे एज में बड़ा हो, ठीक है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, लेकिन आप इसके बावजूद उन्हें परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या मे बी प्रीवियसली किसी ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जहाँ से वो अभी तक पूरे तरीके से, हालांकि वो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है लेकिन ये अभी तक पूरे तरीके से वहाँ से फ्री नहीं हुए हैं। कोई भी आप बात कर लें, कोई भी आप कोशिश कर लें, आपके लिए ये मुमकिन नहीं है कि आप इनके साथ एक नया रिलेशनशिप बिल्टअप कर सकें। हालांकि आप इनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसके बावजूद नया रिलेशनशिप बिल्टअप करना आपके लिए मुमकिन नहीं है। और जो रिलेशनशिप का स्टेटस है वो भी इसी किस्म का है कि जिसमें ओपनली इस बात का अंदाज़ा होता है दोनों लोगों को कि प्रॉब्लम क्या है, इसके बावजूद
कि आपको अंदाज़ा है कि प्रॉब्लम क्या है, इसके बावजूद आप कोशिश कर रहे हैं कि हम नया स्टार्ट ले लें। और ये सब बातें जो हैं ऑब्वियसली वो जो दूसरा पर्सन है उसके लिए किसी न किसी दर्जे में अनॉयंस का बायस बन सकती हैं, आपकी तरफ एक नेगेटिव पॉइंट आ सकता है। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो इस बात की है कि आप कोई भी बेवकूफ़ाना काम जो है वो करने से बचें। कोई भी चाइल्डिश स्टेप मत लें, कोई भी ऐसा काम मत करें जो कि अल्टीमेटली दूसरे पर्सन के लिए प्रॉब्लम का बायस बने। आने वाले दिनों में रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है? एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अभी कहीं जा नहीं रहा है। इट्स नॉट दैट कि वो आपको छोड़ के जा रहे हैं या वो छोड़ के जाना चाह रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। वो अपनी जगह पे बेशक बात हो रही है, बेशक ताल्लुक़ किस किस्म का है, बेशक जो भी सूरत हाल है, इसके बावजूद ये पर्सन इसी जगह पे मौजूद है। ये अभी कहीं आगे मूव ऑन नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें इसका ये भी मतलब हो सकता है कि इनका जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो फ़िलहाल ये यही रखना चाह रहे हैं। ये किसी नए रिलेशनशिप स्टेटस में नहीं जाना चाह रहे, ये अपना रिलेशनशिप स्टेटस चेंज नहीं करना चाह रहे। आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप इसी जगह पे रुक के हौसले के साथ, सब्र के साथ इंतज़ार करें। उस राइट टाइम का इंतज़ार करें जहाँ पे चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हों, अवेलेबल हों। क्योंकि आपके लिए जो दोनों कार्ड्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो यही हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी मत करें, हौसले और सुकून और सब्र के साथ चीज़ों को चलाएं। ये नहीं है कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या ये नहीं है कि ये कनेक्शन फेक है। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी इसके लिए अभी राइट मोमेंट नहीं आया। अच्छा, अब लेट्स से कि ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, तो भी यही सिचुएशन है। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, या आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ काम करना है और पैसे उसने देने हैं, उस काम के लिए पैसे उसने देने हैं, तो भी वो पर्सन अभी अपने जिन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाह रहा है, लेट दैट पर्सन गेट फ्री फ्रॉम दैट, तब तक आपने कोई काम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। और बेहतर ये है कि ये जो बेतुकी की कोशिशें हैं, खामखा में आप एक एफर्ट कर रहे हैं, ये मत करें। आपका ये टाइम ही नहीं है कि आप किसी किस्म की एफर्ट करें। लेट द थिंग्स हैपन इन देयर ओन फ्लो। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो नज़र आ रही है वो ये है कि क्या बहुत ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक बात जो कि मुझे समझ आ रही है वो ये है कि जो जून जुलाई से ले के और फिर एंड ऑफ द ईयर तक का टाइम है, मतलब इस साल का सेकेंड हाफ जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर बिलफर्ज, क्योंकि ये मैं टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ, लेट्स से कि आप इस साल के सेकेंड हाफ में ये रीडिंग देखते हैं, ठीक है, आप फौरी तौर पे नहीं देख रहे, और आप तो तब भी जब भी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर होगा, जब समर जो है वो विंटर में दोबारा कन्वर्ट हो रहा होगा, तो तब के का टाइम पीरियड जो है वो इस रीडिंग के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, चाहे इस रिलेशनशिप की कोई भी वैल्यू है या कोई भी अंदाज है, तो इन लोगों के लिए ये वाला टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट होगा जब समर जो है वो फिर विंटर में कन्वर्ट हो रहा होगा, समर से विंटर का टाइम चल रहा होगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आपके लिए और फर्दर इसमें क्या है एडवाइस के कार्ड। पहला मुझे कार्ड है मेरे पास आपके लिए, से नो, और दूसरा कार्ड है थैंक गॉड। ये दोनों कार्ड क्या बता रहे हैं? पहली बात तो ये कि जल्दी मत करें, और आपको टेम्पटेशन हो रही है इस टाइम के ऊपर, बेचैनी हो रही है, टेम्पटेशन हो रही है, आप बस भाग के कुछ करना चाह रहे हैं, और एक फीलिंग है कि कोई बहुत जल्दी से फटाफट से कोई सलूशन निकल आए। और ये आपकी ईगो है बेसिकली, ये आपकी पर्सनालिटी की वो साइड है जिसके अंदर खौफ है, डर है, मैं खो ना दूँ, मैं ये शख्स मेरी ज़िंदगी से चला ना जाए, मेरे नुकसान ना हो जाए। इस फियर ने, इस डर ने आपको इस बात पे मजबूर कर रहा है कि आप कोई स्टेप जो है वो बगैर सोचे समझे ले लें।
ठीक है। और लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इस मोमेंट के ऊपर अभी जबकि ये टाइम नहीं है आपके लिए अप्रोप्रिएट, आपका लिए जाने वाला कोई भी स्टेप आपको अपनी मंजिल से, अपने पर्सन से दूर कर देगा। आप जो भी, आप जिस भी रीज़न से आप इस पर्सन से कांटेक्ट में हैं वो ख़राब हो जाएगा। दूसरा कार्ड जो है वो थैंक गॉड का कार्ड है। ये कार्ड ये बता रहा है कि हेल्प जो है वो आने वाली है, परेशान मत हो, टाइम अच्छा आने वाला है, बहुत दूर नहीं है, चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं हैं। आप जहाँ पे भी, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपने ये पाइल चूज़ की है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस टाइम के ऊपर अपनी ज़िंदगी के शायद लो पे से गुजर रहे हो, बहुत, जिसमें ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर इंसान बहुत मुश्किल में होता है, उसे समझ भी नहीं आ रही होती है और सोल्यूशन कोई नहीं फाइंड आउट हो रहा होता। सो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो हेल्प है वो आपके लिए आने वाली है और आप इसके बारे में मायूस मत हो। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू इज़ द डेस्टिनी कार्ड। अच्छा जी, डेस्टिनी कार्ड दो तीन बातें एक्सप्लेन कर रहा है। एक बात तो ये कि वही वाली बात जो पहले मैंने आपको कही है कि आप खौफजदा हैं, परेशान हैं, डर में हैं और खो देने का डर पड़ा हुआ है आपको। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप अपने आप को, अपनी स्पिरिचुअल साइड को नरिश करने की कोशिश करें। और वो जो फेथ की कमी है इस टाइम के ऊपर आपके अंदर, ठीक है, यूनिवर्स के ऊपर फेथ, गॉड पे फेथ, जो भी आपका जो भी आपका अपना रिलीजन कहता है या जो भी आपका अपना फेथ कहता है, उस पर्सनैलिटी के ऊपर, उस जगह पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए जो आप नहीं कर रहे। और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है यही आपको इस सारी सिचुएशन के अंदर परेशान किए हुए है। ये जो आपको एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है, आपको यकीन ही नहीं है कि आपके लिए कोई अच्छी चीज़ होगी, आपको डर पड़ा हुआ है कि सब चीज़ें बुरी ही मेरे साथ होनी है। सो अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेट करने की कोशिश करें, नरिश करने की कोशिश करें। और जो मेन इसमें कोर बात है वो ये कि होना, जो लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में वो होना है। और समहाउ मुझे महसूस हो रहा है, दो कार्ड्स यहाँ पे मुझे ये बता रहे हैं कि ये पर्सन भी आपकी डेस्टिनी का हिस्सा हो सकता है, या इस पर्सन के साथ गुजरा हुआ टाइम, सीखी हुई बातें, ये भी आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। सो परेशान मत हो। अगर आपने ये पायल चूज़ की है, आपको फ़िलहाल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना इनको छोड़ने की ज़रूरत है, ना इनके सर पे सवार होने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट द थिंग्स फ्लो इन देयर ओन मोमेंटम, और चीज़ें ग्रेजुअली जो है वो ठीक होती चली जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। आपको सब्र और सुकून और हौसले से यहाँ पर बैठना है। ओके जी, सो ये था जो कि पायल थी, जो कि स्क्वायर की शक्ल में थी। अब हम आगे मूव करेंगे और देखेंगे कि अगर आप कि नेक्स्ट पाइल जो है वो आपके लिए क्या है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पाइल, जो कि सर्कल की शेप में मैंने रखा हुआ था जिसके ऊपर, और हम देखते हैं कि इस पाइल को जिन लोगों ने चूज़ किया है उनकी तरफ क्या सूरत हाल है। ओके जी, सो आई हैव एम्परर ओवर हियर, Moon, Queen of Cups in reverse, Empress in reverse, Ten of Cups, Nine of Cups और Knight of Cups। और लास्ट में है मेरे पास Five of Cups, King of Cups, Three of Cups in reverse। ओके, ये दोबारा मैं बताऊंगी, ये कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ की है, जो कि सर्कल के साथ डिनोट की थी मैंने। ओके, बहुत हद तक ये बड़ा वन साइडेड किस्म का स्प्रेड नज़र आ रहा है यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में से बाहर निकल सकूँगी। और ये बहुत हद तक कोई मैरिड कपल, कमिटेड कपल, उसका ब्रेकअप नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो विच आई रियली बिलीव के यहाँ पे सिंगल पर्सन की कोई गुंजाइश नहीं है, तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दोबारा एक दफ़ा अपने लिए पाइल को चूज़ करें, क्योंकि इन कार्ड्स के साथ किसी भी सिंगल पर्सन के लिए कोई भी जवाब देना जो है वो काफ़ी हद तक मुश्किल है। मामलात, सिचुएशंस
सिचुएशंस और मामलात जो हैं दोनों के दोनों, वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और एंडिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर ये कंप्लीट एंडिंग नहीं भी है तो भी ये ऐसा ज़रूर है जिसके अंदर ताल्लुकात में मोहब्बत नहीं रहती है और एक दूसरे में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। जो यहाँ पे साइंस क्लियर नज़र आ रहे हैं वो जैसे पाइसिस का साइन बहुत विजिबल है यहाँ पे, ठीक है जी। इसके अलावा जो बाकी कार्ड्स हैं वो साइंस से ज़्यादा लोगों को डिपेक्ट कर रहे हैं। तो कोई एक पर्सन जो है इसमें से, इस सारी सिचुएशन में कोई एक पर्सन जो है वो, जैसे आप कहीं किसी सीक्रेट चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो, आपकी कोई सीक्रेसी होती है, कुछ हिडन होता है, कोई हिडन एजेंडा होता है, कुछ हिडन सिचुएशन चल रही होती है, वो नज़र आ रही है। और अब ये हुआ है कि वो सिचुएशन खुल गई है, और जब वो सिचुएशन खुली है तो इस पर्सन की जो इंटेंशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आप ये कह लेंगे नेगेटिव इस सेंस में नज़र आ रही हैं कि जैसे आप में लॉयल्टी की कमी है। ऑन द अदर हैंड दूसरा पर्सन जो है, जहाँ एक तरफ लॉयल्टी, मैं आप ये मत समझिएगा कि कोई जजमेंटल हो रही हूँ, क्योंकि हर एक को पता होता है कि उसने किस किस्म की सिचुएशन में क्या स्टेप लिया है। अगर यहाँ पे लॉयल्टी की कमी है तो दूसरी तरफ जो सिचुएशन नज़र आ रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल नज़र आ रहा है, और ये सिचुएशन जो है ये ऐसी हो सकती है जिसके अंदर दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व हों। अगर एक पार्टनर जो है वो दूसरे लोगों में इन्वॉल्व है तो दूसरा पार्टनर जो है वो गलत किस्म की आदतों में इन्वॉल्व है, ये मुमकिन हो सकता है। ख़ास तौर पे अगर कोई एक पर्सन जो है वो अल्कोहल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो ये वो सिचुएशन जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी जो बात है, जहाँ पे एक पार्टनर जो है वो डिसलॉयल है, दूसरा पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक है, वो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। उसकी लैंग्वेज, उसका बॉडी की मूवमेंट्स जो हैं या बॉडी लैंग्वेज जो है वो इस किस्म की है जो कि ये हर लम्हा याद दिलाती रहे कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, आई हैव अ फुल कंट्रोल अपॉन यू। तो इस किस्म के जो डायलॉग्स बोलने वाले लोग होते हैं वो मोहब्बत करने वाले नहीं होते हैं, वो सिर्फ कंट्रोल रखने वाले होते हैं। और शायद ये जो डिसलॉयल्टी हुई है इसकी रीज़न भी यही कंट्रोल करने की सूरत हाल थी। रिलेशनशिप में ख़राबी बहुत पहले की आई हुई है और ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल है जो कि रिलेशनशिप के अंदर मौजूद है। लेकिन अब ये जो सेकंड पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का इशू है, ये सामने आया है। शायद ये आजकल भी ऐसा ही हो रहा हो जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो करंट सिनेरियो में भी शायद यही हो रहा हो कि ये पर्सन जो है मैनिपुलेशन कर रहा है, इमोशनल मैनिपुलेशन कर रहा है। और ये मैनिपुलेशन जो है मतलब दिखाना कुछ और, कहना कुछ और, असल में कुछ और, ये इस किस्म की सूरत हाल जो है ये कह लें कि पहले अगर कंट्रोल था ताकत के साथ, वर्बली, ठीक है, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो अब जो है वो चीज़ों को इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि ये मामलात जो हैं ये किसी अच्छे उसमें एंड होंगे या यहाँ पे ये इसमें कोई बहुत पॉजिटिव टर्न आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का कोई पैचअप होने का भी बहुत ज़्यादा सिलसिला है, क्योंकि अगर आप कार्ड्स की डायरेक्शन देखें तो वो भी एक डिक्लाइन की तरफ इशारा कर रही हैं और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, अब हम देखते हैं जो एडवाइस के कार्ड्स हैं आपके लिए वो फर्दर क्या हैं। ओके जी, पहला कार्ड है सेलिब्रेट यू और दूसरा कार्ड है बी पेशेंट। अच्छा, अब मालूम नहीं कि आप जो रीडिंग देख रहे हैं तो आप इसमें से कौन सा करैक्टर है, लेकिन जो भी कोई पर्सन ये रीडिंग देख रहा है उसके लिए जवाब ये आया है कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आपने जो किया है वो ठीक किया है। आपको अपने आप को डीमोरलाइज करने की या अपने आप को लो फील करने की ज़रूरत नहीं है।
और अपने आप को चेरिश करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, वो आपसे मोहब्बत करते हैं। बहुत हद तक मुमकिन है कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज्ड हुए हों और अपने आप को बहुत ज़्यादा डीप, जिसको कहते हैं ना सैडनेस होती है और डेप्थ होती है इमोशंस की, आप उसमें बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो और आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ऐसा नहीं है, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, एट योर ओन आप एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं और आपने जो कर रहे हैं, जो किया है, जो सोचा है, जो समझा है, वो ठीक है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू। हाँ, आपको पेशेंट होने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमें लोग ऐसे मिलते हैं जो कि हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी में वो चीज़ हमें सिखाते हैं जो हम अभी तक सीख नहीं पाए होते। तो एट योर ओन यू आर अ गुड पर्सन, लेकिन आपको पेशेंस सीखने की ज़रूरत है। और अपने आप को बिल्कुल भी कमतर ना समझें, अपने आप को घटिया ना समझें। अगर अगर जो भी सिचुएशन बनी है, जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं या जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है, अगर आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कहीं और से, किसी और शख्स की तरफ से, लोगों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, कि भाई यू आर नो गुड और आपको कुछ भी नहीं करना आता है और आप बिल्कुल एक फारिग इंसान है, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी जगह पे बहुत एक अच्छे इंसान हैं, लोग आपकी प्रेजेंस में खुश होते हैं, अच्छा फील करते हैं। हाँ, इस सिनेरियो के अंदर जो यहाँ पे मौजूद है, आपको पेशेंट होने की ज़रूरत है, आपको सब्र और सुकून और हौसले से चलने की ज़रूरत है, जल्दी मत करें। जो लास्ट कार्ड आपके लिए मेरे पास है, परफेक्शन। परफेक्शन का कार्ड जो है वो लोअर चक्रा के साथ डील करता है। अपनी एनर्जी को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी स्पिरिट को, जो आपकी ट्रू सेल्फ है, उसको मरने मत दें। और जो भी कुछ करना है, आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सीखा है, जिस अंदाज में सीखा है, उसको उसी अंदाज में लेके चलें। और ये भी याद रखें कि ओवर परफेक्शन चीज़ों में चाहना जो है वो कोई इतना पॉजिटिव एट्रीब्यूट नहीं है। जैसे जैसे जो आर्ट वर्क होता है, जो पेंटिंग होती है, वो कोई मशीनी काम नहीं होता है कि जिसमें हर लाइन बिल्कुल सिमेट्री में हो। ठीक है, सो परफेक्शन का मतलब होता है खूबसूरती, ना कि अलाइनमेंट। अगर आप बिल्कुल लाइंस को सीधा करने की कोशिश करेंगे तो वो सिमेट्री तो बन जाएगी, लेकिन वो शायद परफेक्शन उस किस्म की ना आए। सो अपने अंदर की जो एनर्जीज़ हैं उसको उसको सपोर्ट करें। और ये जो सब सीन चल रहा है, इसको थोड़ा सा टाइम और दें, और फिर इसकी इस सूरत हाल का देखें। और मीनवाइल जब तक आपकी ये सिचुएशन चल रही है, आपको चाहिए कि आप अपने आप को चेरिश करें, अपनी पर्सनैलिटी को चेरिश करें। सो ये थी रीडिंग जो कि थी सर्कल के लिए, वो लोग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की थी और जिसका साइन जो है वो सर्कल था। अब हम मूव करेंगे लास्ट ऑप्शन की तरफ। इन पे अब मेरे पास थर्ड पाइल है जिसके ऊपर मैंने ये ट्रायंगल रखी थी। और हम देखते हैं कि अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ की है तो क्या मैसेजेस हैं आपके रिलेशनशिप के हवाले से। सबसे पहले इन कार्ड्स को हम यहाँ कर देते हैं। Okay, जी, so I have 3 of Pentacles over here, 2 of Wands in reverse, 8 of Cups, 4 of Cups in reverse, 10 Wheel of Fortune है ये 10 नंबर पे, Knight of Pentacles, 9 of Swords in reverse, 6 of Pentacles, और फिर हैंगमैन इन रिवर्स और 6 ऑफ कप्स है एंड के ऊपर। अच्छा जी, एक अच्छी खूबसूरत रीडिंग है ये और काफ़ी पॉजिटिव मैसेज है। इसमें जो भी कोई 2 लोग इन्वॉल्व हैं तो थर्ड पार्टी यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी कोई और ह्यूमन बीइंग हो। यहाँ पे मुझे ये लगता है कि वो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी जो थी, या जो हिंड्रेंस थी, या जो प्रॉब्लम था, वो काम था, पैसे थे, पैसे कमाने की एफर्ट थी। सो सिचुएशन यहाँ पे जो नज़र आ रही है वो ये कि कोई फ़ैसला होना ज़रूरी था और नहीं किया जा सका। यहाँ पर भी जो साइंस काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं, उसमें एक तो सेजिटेरियस हो सकता है, दोबारा पाइसेस हो सकता है। इसके अलावा अर्थ साइन की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है।
और ख़ास तौर पे वर्गो जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंटली यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा जी, कोई फ़ैसला होना था और फ़ैसला करना था आपको या आपके पर्सन को। अब यहाँ पे आप अपनी साइड चूज़ कर लें। तो पहला जो पर्सन यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, उसने कोई ना कोई डिसीजन बनाना था जो नहीं किया जा सका, और अभी तक एट द मोमेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब तक भी उसके सामने मल्टीपल चीज़ें हैं जिसको उसको कंसिडर करना है, जिसकी वजह से फ़ैसला करना शायद किसी हद तक मुश्किल है। ये ऑप्शंस हो सकती हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान का कंपैरिजन हो सकता है। मोहब्बत को चूज़ करना है, करियर को चूज़ करना है, फैमिली को चूज़ करना है, हेल्थ को चूज़ करना है, क्या चूज़ करना है। मल्टीपल चीज़ें जो हैं इस पर्सन के सामने जो हैं वो हैं मौजूद, और यही वजह है कि ये पर्सन जो है अभी तक कुछ ज़्यादा फ़ैसला करने की सिचुएशन में नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि ये पर्सन इवेंचुअली फ़ैसला करने के काबिल हो जाएगा। ना सिर्फ फ़ैसला करने के काबिल हो जाएगा, बल्कि उसको जो ऑफ़र्स की जा रही हैं आपकी तरफ से, जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जो रिलेशनशिप की या कोई और भी अपॉर्चुनिटी आप पेश कर रहे हैं उस पर्सन को, इवेंचुअली दैट पर्सन विल एबल टू सी दैट। और अभी थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लगेगा, थोड़ी सी चीज़ें हैं अभी जो कि जिनकी वजह से रुकावटें हैं। इसीलिए आपके जो दूसरा पर्सन है, अब अगर आप ये पर्सन नहीं हैं और आप दूसरा पर्सन है, उसको भी सेंस फील हो रहा है ये कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है सिचुएशन के अंदर। ना सिर्फ चेंज आ रहा है बल्कि इस चेंज के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरा पर्सन भी पहले पर्सन की डायरेक्शन में बढ़ता हुआ नज़र भी आ रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड है ये पर्सन, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी भी है, स्लो है लेकिन रिलायबल है। और मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे दूसरे पर्सन नंबर 1 की जैसे जैसे कन्फ्यूजन जो है वो सॉर्ट आउट होगी, वैसे वैसे पर्सन नंबर 2 की मोबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा होने का इम्कान है। आने वाले दिनों में बहरहाल एक परेशानी कह लें आप या थोड़ी एंग्जाइटी कह लें, वो ज़रूर इस पर्सन के पार्ट के ऊपर नज़र आ रही है, जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आपके सर पे आने लगती हैं और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो और प्रॉब्लम जो है वहाँ पे आके डेवलप हो जाती है। लेकिन ओवरऑल रिलेशनशिप एट इट्स ओन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, सेलिब्रेटेड किस्म का नज़र आ रहा है। सेलिब्रेटेड इन द सेंस कि ऐसा रिलेशनशिप है जिसको लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, लोग जिसको देखते हैं लोग समझते हैं कि ये एक अच्छा कपल बन सकता है, या अगर ये बिज़नेस की बात है तो ये लोग मिलके अच्छा काम कर सकते हैं। ये दोनों बातें पॉसिबल हैं। जो रिलेशनशिप का फ्यूचर यहाँ पे है उसमें ये ज़रूर बात है कि जो स्टैग्नेशन आपकी पिछले कुछ अरसे से चलती हुई आ रही थी, या ये कह लें कि आप एक दूसरे के साथ उतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे और किसी एक पर्सन को लग रहा था कि उसको कम टाइम मिल रहा है, और दूसरी तरफ किसी और जगह पे ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है, वो भी सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये 6 महीने तक का भी टाइम पीरियड हो सकता है। अब जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो 6 महीने तक का भी टाइम पीरियड हो सकता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो सिचुएशन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाएगी। अब हम देखते हैं कि आपके लिए फ़र्दर इसमें और एडवाइस के कार्ड्स क्या हैं। पहला कार्ड है क्लियर द फॉग और दूसरा कार्ड है क्रिएट। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको ख़ुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएंगी। बेशक अभी कन्फ्यूजन है, हो सकता है ये फर्स्ट पर्सन आप ही हों। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपको ये बात बताई जा रही हो कि दूसरे पर्सन के लिए फॉग जो है वो ग्रेजुअली क्लियर हो जाएगी। जो भी बात है, आप जोन सा भी पर्सन है, पर्सन 1 है या पर्सन 2 है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो ख़ुद ब खुद क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको वो सोचना है या वो इमेजिन करना है या वो मैनिफेस्ट करना है जो आप बनाना चाह रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, रादर देन कि आप किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचें और डरते रहें ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो इसकी बजाय जस्ट ट्राई टू फोकस अपॉन द थिंग्स जो कि आप अचीव करना चाह रहे हैं। अगर आप ये कार्ड देखें, इसके ऊपर क्रिएट का कार्ड है
और ये लड़की बाकायदा कटिंग कर रही है। सो जो आप अपने फ्यूचर को बनाना चाह रहे हैं, जैसा बनाना चाह रहे हैं, आपको चाहिए कि आप वो काम अब से शुरू कर दें। आप वो चीज़ें सोचना, उसकी उसकी डिटेल सोचना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए, इस तरह के मामलात चाहिए। और लास्ट पे जो कार्ड है आपके पास, बहुत ही खूबसूरत फेथ का कार्ड है। अगेन वही वाली बात है कि परेशान नहीं हूँ, ठीक है, सिचुएशन जो है वो उतनी बुरी नहीं है जितनी आपको लग रही है। और जो स्पिरिट्स हैं, जो गाइड्स हैं, जो एंजल्स हैं, जो डिवाइन फोर्सेस हैं, वो आपके साथ हैं। और ये जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, जिस अंदाज में भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये आपको बेनिफिट देगी और आपको ये आगे लेके जाएगी। ये थी रीडिंग जो कि आज मैंने की है। आपको अच्छी लगी होगी, मुझे फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।